चलिए अब स्टेयर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेयर्स में क्या होता है, स्टेयर्स में इसको ध्यान से समझने की कुछ की जरूरत है। स्टेयर्स मैंने क्यों इंक्लूड किया आज के सेशन में, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, जो हम लोग बात करते हैं दो चीज़ों की, कि घर में दो चीज़ें जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, वो क्या क्या हो जाती हैं। एक तो आपका जो है रिजल्टेंट फोर्स, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट आपका है, ये अगर साउथ वेस्ट है, तो यहाँ से एनर्जी जो है घर में हमारे आती है, और यहाँ से ब्रह्म स्थान से फिर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है और साउथ वेस्ट में भी जाती है। तो बेसिकली पर्पस क्या है या गोल क्या है, गोल ये है कि मेरे घर में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो क्लॉकवाइज मूव करे। अगर मेरे घर में अगर एनर्जी क्लॉकवाइज मूव करती है, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती है। घर की ऊर्जा अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देगी। ये एक नंबर वन चीज हो गई। दूसरा जो मैंने बताया था आपको, गेट है ना। तो गेट भी अगर मेरा ऑस्पिशियस, जो N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4, अगर इन जगहों पे होता है, तो वो क्या करता है, इस क्लॉकवाइज एनर्जी को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर गेट अगर इन जगहों पे ना हो, तो क्या करता है, फिर इस क्लॉकवाइज एनर्जी को वो रोकने का काम करता है। मतलब जो मेरे घर में एक कॉन्टिन्यूअस क्लॉकवाइज एनर्जी फ्लो करनी चाहिए, वो फ्लो नहीं करती है, ठीक है। वहां पे कहीं ना कहीं उसमें रुकाव रुकाव या अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है। इसको आप लोग अपने पास नोट करके रखिए। अब स्टेयर्स की बात करते हैं और इस पे वापस आएंगे। तो दो फैक्टर जो है हमें कंसीडर करना है। क्या क्या कंसीडर करना है? नंबर वन, कि स्टेयर्स जो है उसमें वेट होता है, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा कि जो हमारा मतलब वास्तुशास्त्र है, उसमें स्टेयर्स का कोई भी जिक्र नहीं। द स्टेयर्स की बात ऐसे कोई उसमें शास्त्रों में स्टेयर्स के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। लेकिन तब भी दो फैक्टर क्या कंसीडर करने, एक तो कि इसमें वेट होता है, और दूसरा, या तो वो स्टेयर्स क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है ना। इसमें से कोई एक ही चीज होती है, या तो स्टेयर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा या क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर वेट है तो क्या होगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने क्या किया कि वास्तु में ऐसे बहुत उसकी जानकारी मिली नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अच्छा देखा कि भाई ये तो कंस्ट्रक्शन जो है इसमें थोड़ा वेट लग रहा है, तो उन्होंने एक थ्योरी बना दी कि इसमें स्टेयर्स में क्या होता है, वेट होता है। और उन्होंने पूरा का पूरा जो उसका एक्टिविटी या जो उसका प्लेसमेंट है, वो वेट के हिसाब से ही कर दिया, जो कि पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। स्टेयर्स में वेट होता है, सही बात है, पर पूरे घर में भी तो वेट है। हमारे घर में हर जगह बीम है, हर जगह वो चीज़ है, उसमें वेट नहीं है क्या? उसमें भी वेट है, ठीक है। तो ये जो बना, अगर वो वेट उसमें है स्टेयर्स में, तो ये क्या कहता है, इनका क्या कहना है कि ये या तो सदर्न साइड में होना चाहिए या वेस्टर्न साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है, स्टेयर्स अगर है तो या तो सदर्न साइड में हो या वेस्टर्न साइड में हो, तो अच्छा है। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है ये बोलते हैं, उनका कहना है कि नॉर्दर्न या ईस्टर्न साइड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक सेट ऑफ पीपल ऐसी बात करते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आप अपने पास रखिए, अभी आगे इसकी बात करेंगे। दूसरी जो चीज निकल के आती है कि स्टेयर्स जो है, स्टेयर्स का पर्पस क्या है। अब थोड़ा उसको समझते हैं कि कोई भी चीज क्लॉकवाइज, देखिए अगर कोई घर में अगर स्टेयर्स ऐसा है, अगर आपके घर में सिर्फ जैसे मान लीजिए ये डोर है, अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टेयर्स बने, सिर्फ इतना ही स्टेयर, तो ये स्टेयर की कैटेगरी में ही नहीं आता है, ठीक है। या अगर आपके घर में एल शेप का स्टेयर बना, मतलब आपने ऐसा गए और ऐसे चले गए, बस इतना, ठीक है मान लीजिए, और यहाँ पे आपका डोर हो गया, तो ये भी स्टेयर्स की कैटेगरी में नहीं आता है। इसको भी हम स्टेयर्स की कैटेगरी में नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कोई भी स्टेयर्स, वो स्टेयर की कैटेगरी में कब आएगा, जब वो या तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब स्टेयर जो है ऐसा गया, ऐसा गया और फिर ऊपर गया, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, या फिर स्टेयर ऐसा गया, ऊपर गया, और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है ना। तो कोई भी स्टेयर अगर वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तभी वो स्टेयर्स की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज वो स्टेयर का काम नहीं कर रहा है। अब क्या इसको समझते हैं कि जब भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो वो क्या करेगी, एनर्जी पैदा करेगी। ठीक है ना। समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जब भी क्लॉकवाइज, ठीक है, जब भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब भी मूवमेंट होगा तो उसमें एनर्जी, जैसे हमारे यहाँ टाइफून, जैसे अगर टाइफून आता है तो कैसे मूव करता है, वो मूव करता है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो उसमें एनर्जी होती है। तो जब भी कोई चीज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसमें एनर्जी जनरेट होती है। जैसे हम स्प्रिंग का एग्जांपल ले लें, जैसे आप अगर स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, अगर स्प्रिंग जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना। अगर स्प्रिंग अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ऊपर जा रहा है, अगर ऐसे ही अगर स्प्रिंग मेरा अगर क्लॉकवाइज मूव करने लगा तो क्या हुआ, नीचे जा रहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या करती है, अपवर्ड एनर्जी क्रिएट करती है। ठीक है, एनर्जी को ऊपर लेके जाती है, बढ़ाती है। और जो क्लॉकवाइज है वो क्लॉकवाइज डाउनवर्ड एनर्जी क्रिएट करती है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स रहेगा उस जगह की एनर्जी बढ़नी शुरू, जितनी बार हम ऊपर नीचे करेंगे, जितना ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन होगा उतना वहां की एनर्जी इनहेंस होनी शुरू हो जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर स्टेयर्स रहा तो उस जगह की एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अपलिफ्ट करता है, ऊपर ले जाता है। क्लॉकवाइज अगर स्टेयर रहा तो उस जगह की एनर्जी नीचे दबनी शुरू हो जाती है, नीचे जानी शुरू हो जाती है। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो वो डायरेक्शन है, मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में अगर स्टेयर है, ठीक है, तो वो अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो क्या करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन की एनर्जी को बढ़ाना शुरू करेगा। जब उस डायरेक्शन की एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई तो वो क्या करेगी, वो घर में फैलनी शुरू होगी। मतलब वो सोर्स का काम करती है, मतलब वो पॉजिटिव है। वो घर की एनर्जी जो क्लॉकवाइज मूव करनी चाहिए उसको वो बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। जब अगर नॉर्थ में मैंने क्लॉकवाइज स्टेयर्स बना दिया, अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे वहां की एनर्जी कम होने लगेगी। तो जब एनर्जी वहां की कम होगी तो वो कहीं ना कहीं से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। तो वो क्या करेगा, वो सिंक बन जाता है। सिंक मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो मतलब क्या करेगा, उस घर की एनर्जी को वो कम करता, मतलब मेरे घर में जो क्लॉकवाइज एनर्जी मूव कर रही है उसको वो सोखने का काम करेगा, उसको वो एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है। तो ये दो थ्योरीज हैं। नंबर वन की जो लोग कहते हैं स्टेयर्स हैवी होना चाहिए, ये पार्शियल करेक्ट है। यस, स्टेयर हैवी है, बट ये जो लोगों ने सोचा कि हाँ ये भारी है, ये साउथ में या यही होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली ट्रू। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी व्हाट स्टेयर हैज इज द मूवमेंट ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको समझने की जरूरत है। इस चीज को थोड़ा सा इमेजिन करिए, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में लेके आइए कि यस, ये जो मूवमेंट है, दैट मूवमेंट क्रिएट्स मिराकल इन द वर्ल्ड। मतलब जितने भी सक्सेसफुल बड़े बड़े औद्योगिक जगह हैं, जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह हैं, आप वहां पे जाके देखिए, अगर वहां पे अगर स्टेयर एंटी क्लॉकवाइज है और अगर वो पॉजिटिव जोन में आता है तो वो बहुत मिराकुलस रिजल्ट देके जाता है। उस जगह की एनर्जी को इनहेंस करे जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है। और जब जगह की एनर्जी बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो लोग बहुत अट्रैक्ट। ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है वर्सेस की स्टेयर हैवी है। ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग दोनों चीजों को लेके चलेंगे। तो अगर आप नया स्टेयर्स अगर बना रहे हैं,
अगर आप नया स्टेयर बना रहे हैं, नया घर बना रहे हैं अगर, तो आप साउथ डायरेक्शन में अगर स्टेयर बनाएंगे, साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे अगर आप स्टेयर्स बनाएंगे और ये सारे स्टेयर्स आपके एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाता है। लेकिन अगर आपके घर में सीढ़ियां अगर बनी हुई हैं, तो अगर तीन हमारे नेगेटिव जोन्स हैं, उन तीन नेगेटिव जोन्स में अगर सीढ़ियां आपकी क्लॉकवाइज बनी है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी के जितने 13 पॉजिटिव जोन्स हैं उसमें सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज बनी चाहिए। अगर सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बिगर पर्पस है, अगर नॉर्थ ईस्ट में फिर भी आपकी सीढ़ी है तो मैं रेमेडी बताऊंगा, रेमेडी हम कर लेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी ना हो तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी बनी हुई, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज बनी हुई है, तब भी वो उतना खराब रिजल्ट या नहीं खराब रिजल्ट देके जाएगी, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है ये चीज, सब तक ये बात पहुंची? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जरा चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताएंगे, है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। इसको प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। जो ये क्लॉकवाइज, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। सीढ़ी में वेट होता है, भार होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इसको आप समझिए, ठीक है ना। क्योंकि जो वो भार है ना, घर में भार तो हर जगह है, घर में मतलब ऑलमोस्ट भार तो हर जगह ही है, ठीक है। बट लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने इस तरीके से सोचा कि ठीक है, अब वास्तु शास्त्र में इसकी कोई अवेलेबिलिटी है नहीं, तो क्या देखा जाए, तो ये भारी वस्तु है तो इसको इसी डायरेक्शन में उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। अब इंडिविजुअल डायरेक्शंस को देखते हैं कि इंडिविजुअल डायरेक्शंस क्या कहता है सीढ़ियों के बारे में। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके घर की सीढ़ियां अगर नहीं है सही उसमें डायरेक्शन में, तो हम लोग समझेंगे, उस चीज को भी समझेंगे कि कैसे उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं या क्या उसकी रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट। अगर नॉर्थ में अगर नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर है तो बहुत अच्छा है। समय जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे आप उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, उसकी एनर्जी बहुत इनहेंस होगी। और जितनी उसकी एनर्जी इनहेंस होती चली जाती है, उतना जो है वो आपके करियर में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज लेके आता चला जाएगा। एक देखिए कंडीशन ये है, हम सब लोग सीढ़ी के नीचे बहुत सारा क्लटर डाल देते हैं, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि सीढ़ी को थोड़ा आप नीट एंड क्लीन रखिए, स्पेशली अगर वो ऐसे डायरेक्शंस में है जहां पे वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रही है और वो पॉजिटिव जोन है। अगर पॉजिटिव जोन में अगर आपकी स्टेयर्स आती हैं, तो वहां पे क्लटर मत करिए, क्योंकि क्या होता है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट तो कर रही है, बट एट द सेम टाइम आपने इतना सारा क्लटर वहां कर रखा है जो कि एक नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है। तो आपको फिर वो टोटल गेन जो है वो जीरो हो जाता है। फिर आपके एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स नॉर्थ में हो के भी आपको कोई फायदा नहीं देके जाते हैं। हो सकता है नुकसान देके ना जाए, लेकिन फायदा देके भी नहीं जाएंगे। अब समस्या क्या आती है कि आपने नॉर्थ में क्लॉकवाइज स्टेयर बना दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, समय के साथ उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी उस जोन की, और उसी के नीचे फिर आपने पूरा का पूरा क्लटर डाल दिया, तो नॉर्थ जो है आपका पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग कि एक तो वो क्लॉकवाइज स्टेयर ने क्या किया, पूरा का पूरा जो जोन है उसकी एनर्जी कम करनी शुरू कर दी, प्लस आपने वहां पे क्लटर डाल दिया, तो क्लटर क्या किया, उसने उस हिस्से को और भारी किया और नेगेटिव किया। अब ये क्लॉकवाइज स्टेयर नॉर्थ में आपको बहुत बुरा बुरा जो है परिणाम देके जाएगी। अब कोई वास्तु कंसल्टेंट आएगा तो वो क्या बोलेगा कि आपकी जो नॉर्थ की सीढ़ियां हैं वो गड़बड़ हैं, इसकी वजह से आपको वो रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। आपको वो कहेगा कि इन सीढ़ियों को तुड़वाना पड़ेगा, इन सीढ़ियों को ऐसा करना पड़ेगा, बट उसके पीछे का एक्चुअल जो रीजन है, वो रीजन ये नहीं है कि नॉर्थ में सीढ़ी आ गई वो भारी है। उसके पीछे का एक्चुअल रीजन ये है कि नॉर्थ में आपने क्लॉकवाइज सीढ़ी बना दी, अब वो उस जगह की एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस करते चला जा रहा है। बट एट द सेम टाइम हम सब इंडियन फैमिली में ऐसा होता है कि सीढ़ी के जो नीचे की जगह है वो हमने यूटिलाइज कर ली,
कुछ ना कुछ ऐसे चीजें मतलब रखने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वहां पे बहुत हेवी आइटम्स, उसको पूरा क्लटर कर दिया, सालों साल जो है वो गंदगी वहां जमा होती चली गई, तो फिर वो जो है, फिर नॉर्थ की सीढ़ी आपको बहुत ही गंदे परिणाम देके जाती है, ठीक है। तो इसके पीछे के लॉजिक को समझिएगा कि नॉर्थ की सीढ़ी अगर कहीं पे गलत रिजल्ट दे के जा रही है, अब नॉर्थ में सीढ़ी बना दी, उसके नीचे जो है टॉयलेट बना दिया, ठीक है। अब टॉयलेट, सीढ़ी के नीचे टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी क्या है, एक या तो एनर्जी जनरेटिंग मीडियम है या एनर्जी अब्जॉर्बिंग मीडियम है। अब उसके नीचे अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो बड़ा ही गंदा सा कॉम्बिनेशन हो जाता है, और वो जो गंदा कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही लीथल जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अगर एनएनई में अगर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स आएगा, तो ये जब उस जगह की एनर्जी धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा जो है वहाँ की जो रेजिडेंट हैं उनकी इम्यूनिटी और हेल्थ जो है इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ियां आई, देखिए रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है। वैसे तो अगर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर यहाँ पे रहेगा, मैंने बहुत से घर देखे हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जब मैं बहुत पहले वास्तु सीखता था तो लगता था कि अरे नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी आ गई, बड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी। जब उनसे मैं बात करता था तो उन्होंने, सर नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़ा एक वो कॉन्ट्राडिक्शन सा रहता था दिमाग में, लेकिन जैसे 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 रिसर्च करते गए तब ये समझ में आया कि सीढ़ियों को भारी, सिर्फ और सिर्फ भारी समझना ये अपने आप में आधा नॉलेज है ना। तो वैसे तो अगर आप नया घर बना रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां ना बनाइए, नॉर्थ ईस्ट को जितना हम प्रोटेक्ट करके चलें, ठीक है, उतना अच्छा है। लेकिन अगर वहां पे एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स है, तो वहां पे अगर आपने कोई क्लटर कर रखा है, क्लटर रिमूव करिए, और आपको ये स्टेयर भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे के जाएंगी, ठीक है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनेंगी तो अच्छी है, ये बहुत ज्यादा खुशियां और हैप्पीनेस लेके आती हैं। अगर ईस्ट में बना एंटी क्लॉकवाइज, देखिए और इसको समझिएगा, अगर यही चीज क्लॉकवाइज हो गई किसी भी डायरेक्शन में जहां पे मैं एंटी क्लॉकवाइज रिकमेंड कर रहा हूं, अगर ये सीढ़ी वहां पे क्लॉकवाइज हो गई, तो फिर ये उसके जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं उस जोन के, उसको इनहेंस करना शुरू कर देंगी, और धीरे 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 वो उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट में अगर देखा जाए एंटी क्लॉकवाइज अगर सीढ़ियां होंगी, तो फिर वो क्या करता है, सोशल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, रेपुटेशन को इम्प्रूव करता है। ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पे अब ये नेगेटिव जोन है, तो यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज सीढ़ी बनानी है। उस जोन को बैलेंस करने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाएंगे, तो ये क्या करता है, उस जोन की एनर्जी को इनहेंस नहीं करता है, क्योंकि अगर बहुत इनहेंस होगी इस जोन की एनर्जी, वो नेगेटिव है, वो क्या करेगी, चर्निंग और एंग्जाइटी को बढ़ाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर अगर आपका क्लॉकवाइज स्टेयर बढ़ता है, बनता है, तो वह एंग्जाइटी को रिमूव करेगा, अनवांटेड चर्निंग को रिमूव करेगा। साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए सीढ़ियाँ, आपका कैश फ्लो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपका जो एग्रेसिव बिहेवियर या एंगर वगैरह है उस पे भी कंट्रोल होगा। साउथ साउथ ईस्ट में अगर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर बना, तो ओवरऑल एनर्जी को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल को, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। साउथ में अगर सीढ़ियां हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो अच्छा है, ये नेम फेम लेके आती हैं, रिकॉग्निशन भी दिलाती हैं आपके एफर्ट के लिए। साउथ साउथ वेस्ट में अगर सीढ़ियां बनानी है तो क्लॉकवाइज बनानी चाहिए, आपका जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उनको रिड्यूस करता है। अगर आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाई, तो वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर वगैरह को बढ़ा देगा, आपके क्या कहते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साउथ वेस्ट में अगर सीढ़ियां बनी एंटी क्लॉकवाइज, तो अच्छा है, आपका करियर जो है, आपकी लाइफ जो है बहुत स्टेबल हो जाएगी, आपके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की एनर्जी इनहेंस होनी शुरू हो गई इस जोन की, ठीक है। और आप अपने स्किल वगैरह को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, उस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा काम करेंगे कि और अच्छी हो जाए, आपके अंदर वो एक क्रेविंग आ जाएगी। जैसे अगर आपके अंदर अभी क्रेविंग होगी सीखने की, ठीक है, तो आपके अंदर वो क्रेविंग आ जाएगी कि मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है। वेस्ट साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ अच्छी हैं यहाँ पे।
चिल्ड्रेन गेट गुड एट स्टडी, बेटर मॉनेटरी सेविंग। तो बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वहाँ की जब एनर्जी इन्हांस होनी शुरू हो जाएगी और उनकी मॉनेटरी सेविंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। वेस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स और प्रॉफिट्स ये लेके आते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो क्लॉकवाइज सीढ़ी होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन जो है बना रहे, इमोशनल बैलेंस बना रहे, दिक्कत परेशानी ना आए। नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर होना चाहिए, बेटर सपोर्ट सिस्टम हो जाता है, उस जोन की एनर्जी बढ़ेगी तो आपका सपोर्ट सिस्टम को बढ़ा के लेके जाएगी। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देके जाता है, आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है, आपके सेल्स को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टोटल जो है क्या कहते हैं 16 डायरेक्शंस में स्टेयर्स के क्या क्या परिणाम है, क्या प्रभाव है, इसको देखा, इसको समझा। ठीक है, अब मान लीजिए, अब आपका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सर मेरे घर में नॉर्थ में क्लॉकवाइज स्टेयर है, अब मैं क्या करूं, कैसे उसको तोड़ना। तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत सिंपल सी छोटे से उपाय करके हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब रेमेडी की बात कर लेते। देखिए, दो चीजें करनी है आपको। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि जिस जोन में आपकी सीढ़ी आती है, जैसे अगर वाटर एलिमेंट जोन में आती है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट टू साउथ, साउथ गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, वाटर एलिमेंट का जोन आप लोगों को पता है। ठीक है, तो वाटर एलिमेंट के जोन में जो है आप लोग ब्लू कलर का स्पॉटलाइट स्टेयर के नीचे, सीढ़ी के नीचे जो आप ब्लू कलर का स्पॉटलाइट लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, उस जगह की जो एनर्जी है उसको इनहेंस, जैसे ही वहां पे ब्लू लाइट लगेगी उस जगह की एनर्जी को वो बैलेंस करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे ही एयर एलिमेंट के जोन में जो है आप ग्रीन कलर लगा देंगे, फायर एलिमेंट के जोन में आप रेड कलर का स्पॉटलाइट लगा देंगे, अर्थ एलिमेंट के जोन में आप येलो कलर का, और स्पेस एलिमेंट में आप व्हाइट कलर का लगा देंगे। ये एक रेमेडी आपको करनी है जो आपको सीढ़ी के नीचे करनी है, जहां पे आपने एक स्पॉटलाइट लगा दी। ये एक पार्ट हुआ। ठीक है, अब दूसरे पार्ट को समझते हैं। दूसरा जो है, हमें स्प्रिंग की रेमेडी करनी है। तो स्प्रिंग की रेमेडी कैसे करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में नॉर्थ में क्लॉकवाइज स्टेयर है, ठीक है, अब उस क्लॉकवाइज स्टेयर की एनर्जी को मुझे, वो क्या कर रही है, एनर्जी को रिड्यूस कर रही है। तो हमें स्प्रिंग लेना है। देखिए, एक ही स्प्रिंग जो है वो एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज की कोई अलग स्प्रिंग आएगा, क्लॉकवाइज के लिए कोई अलग स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग को मैंने ऐसे पकड़ा तो हो सकता है कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अब जब मैंने उसको वापस पकड़ लिया तो अब ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो सेम स्प्रिंग विल एक्ट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, उसको हम कैसे होल्ड करते हैं उससे समझ में आएगा। अब मान लीजिए अगर आपका क्लॉकवाइज स्टेयर है, अब क्लॉकवाइज स्टेयर क्या कर रहा है, उस जगह की एनर्जी को क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और डाउनवर्ड लेके जा रहा है। हमें क्या करना है कि जो हमारी ये होती है, जस्ट अ मिनट, इसको समझते हैं। ठीक है, ये यहां समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लॉकवाइज स्टेयर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी ये स्टेयर है इस तरीके से, ये आपका यहाँ से आपने चढ़ना शुरू किया, ये आपका यहाँ पे, इसको इस तरीके से देख लेते थोड़ा और अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका वो आ जाता है, आ, बीच का स्थान आ जाता है, फिर यहाँ से वापस से आपकी वो शुरू हो जाती है, मतलब ये पूरा एक तरह से आपका यहाँ से यहाँ तक है ना। इस तरीके का मान लीजिए आपका स्टेज है, जो यहाँ पे हमारा ये एक बीच में जो स्टैंड आता है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से चढ़ के इस तरीके से हम लोग जाते हैं। ठीक है ना,
तो स्प्रिंग के लिए आपको क्या करना है कि जो ये बीच वाला स्थान है, मतलब अगर मान लीजिए मेरा ये स्थान है बीच वाला, ठीक है, मतलब टर्निंग पॉइंट जहां पे, उसका सेंटर देखिए, उसके सेंटर में जमीन के नीचे, मतलब स्टेयर के नीचे जाके जहां पे आपका फर्श है, उस फर्श में आपको एक होल ड्रिल करना है। ठीक है, होल ड्रिल करके एकदम सेंटर में आपको होल ड्रिल करना है, और होल ड्रिल करके वो जो स्प्रिंग है, अगर आपका क्लॉकवाइज स्टेयर है तो आपको उस स्प्रिंग को ऐसा लगाना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उसकी दिखे, उसको आप उसके अंदर डाल के उसको आप बंद कर, मेक श्योर करिए कि वो स्ट्रेट रहे, टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाके ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपको दिख रहा है, ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो स्प्रिंग। ठीक है, जब हमने स्प्रिंग को वहां गाड़ा तो वो क्या करेगा, उस एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। जो क्लॉकवाइज एनर्जी मेरा स्टेयर मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा है, वो उसको धीरे 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 क्या करेगी, उसको निगेट करने का वो काम करना शुरू करेगा। तो वो जो उसकी नेगेटिविटी, जो वो सिंक बनने जा रहा था, जो वो नेगेटिव धीरे 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 वो एनर्जी सक कर रहा है, और इवेंचुअली वो एनर्जी हमारे घर से भी सक करने लगेगा, तो वो जो नेगेटिविटी वहां आने वाली थी, वो नेगेटिविटी वहां पे अब खत्म हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, स्प्रिंग जो है अगर क्लॉकवाइज स्टेयर है, अगर लगा हुआ है किसी ऐसे पॉजिटिव जोन में, तो वहां पे आप सेंटर में स्टेयर के यहाँ पे आप एक एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग जो है होल करके ड्रिल करिए, वहां पे छोटा सा ड्रिल करेंगे, होल करेंगे, उसमें डाल के उसको सीमेंट से कवर कर देंगे। ठीक है, ये अगर आप करेंगे तो ये नेगेटिविटी खत्म हो गई, आपने वहां पे एक स्पॉटलाइट लगा दिया है ब्लू कलर का। अब उस जगह की एनर्जी को वो पॉजिटिव करना शुरू कर देगा, बैलेंस करना शुरू कर देगा, अब उससे रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें समस्या हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर बना हुआ है हमारे ऐसे जोन में जो नेगेटिव जोन है, तो वहां पे फिर वही सेम चीज करनी है, और वो क्या करनी है, अब वहां पे हमें क्लॉकवाइज स्प्रिंग को इंसर्ट करना है अर्थ के। अगर आपने इतना किया तो उस जगह का जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए गोल क्या है, मैंने सबसे पहले शुरू में क्या कवर किया था, सबसे पहले शुरू में मैंने कवर किया था कि रिजल्टेंट फोर्स ये मेरा क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर गया, गेट मैंने फिक्स कर दिया, ये भी क्या तो सब मतलब सपोर्ट कर रहे हैं उस क्लॉकवाइज मूवमेंट को, या तो हमने उसको कट कर दिया। ठीक है, तो अब वो कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट लेके नहीं आ रहा है। अब इसके साथ साथ जो स्टेयर्स हैं, वो भी सोर्स या सिंक का काम कर सकते हैं। अगर वो सोर्स का काम कर रहा है तब तो वो इस क्लॉकवाइज मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, घर में पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ा रहा है। लेकिन अगर वो सिंक का काम करने लगेगा तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स और ये जो एनर्जी मेरे घर में क्लॉकवाइज मूव करनी चाहिए, उसको वो सक करने का काम करने लगेगा। तो सिर्फ उस जोन में ही दिक्कत नहीं रहेगी, बाकी जगहों से भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरा घर अब धीरे 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 बीमार होने लगा। ठीक है, तो दैट इज वाई स्टेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम सिर्फ इतना कह दें कि उसमें भार होता है, ये बड़ा ही एक छोटा सा सत्य है। वो जो भार है वो उतना परेशान नहीं करता है जितना ये मूवमेंट परेशान करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली दिस मूवमेंट इज जनरेटिंग एनर्जी। और जैसे जैसे वो एनर्जी घटता बढ़ता है, अल्टीमेटली घर के अंदर एनर्जी ही तो हम लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एनर्जी को इम्पैक्ट करने का काम करता है स्टेयर्स। सो दैट इज वाई स्टेयर प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है अच्छे से समझ में आई होगी। Where is the box? अगर आप लोगों को स्टेयर समझ में आया अच्छे से तो प्लीज राइट यस इन कमेंट बॉक्स। यस, वेरी गुड। अब आप लोग ऑब्जर्व करिएगा जाके, जो भी शॉपिंग मॉल जो बहुत चलते हैं ना, वहाँ के लमसम सेंटर में खड़े होकर जरा डिग्री देखिएगा, उसके फिर स्टेयर्स को ऑब्जर्व करिएगा। आप देखेंगे कि कैसे वो जो है स्टेयर्स वहाँ पे उस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है ना।